सतना नगर निगम में स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर चल रहे घमासान और पार्षदों की खींचतान के बीच भड़की कांग्रेस ने भाजपा पर पार्षदों के अपहरण का आरोप लगाते हुए इस मसले पर अपनाई जा रही प्रक्रिया पर भी सवाल उठा दिए हैं। शहर से कांग्रेस की 2 महिला पार्षदों के लापता होने और गुरुवार की सुबह भोपाल में उन्हें सदस्यता दिलाए जाने के बाद सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि भाजपा ने कांग्रेसी पार्षदों का अपहरण कर लिया है। उन्हें डराकर प्रलोभन देकर भाजपा में शामिल कराने की कोशिशें जारी हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि उन्हें सदस्यता दिलानी है तो महिला पार्षदों को भोपाल क्यों ले जाया गया। सुनिए इस मामले में सिद्धार्थ कुशवाहा ने क्या आरोप लगाए। घूम रहे सदस्यता अभियान में फोटो खींचा, बाकी सबको खुला मंच लगा रहे हैं सदस्यता के लिए। बाकी लोग खुला मंच है, यहीं पर घायल करवा देते। घायल कराते हैं, खुले मंच से उधर छुपा के क्यों? आपके हिसाब से उनका अपहरण करके ले जाएंगे? सीधा है भाई, उन्हें लालच दिया जा रहा है, उन्हें डराया जा रहा है, उन्हें धमकाया जा रहा है, रिश्ते संबंधों का तमाम दुनिया भर के दबाव है। आज की स्थिति में कितने पार्षद अभी आपके संपर्क में, सीधे संपर्क में नहीं, प्रत्यक्ष? जो हमारे देखिए, अगर हम संपर्क करना चाहें तो हमारे संपर्क में तो बहुत सारे पार्षद, अगर हम क्यों बताएं कितने हैं। अब जो आप नहीं है, जरूरी नहीं है कि वो वहां गए तो वोट दे देंगे, लौट के उनको सदने आना। सत्ता पक्ष के भी पार्षद यस, गुप्त मतदान होना है, मतदान तो हो, मतदान से ही तो डर रहे हैं, मतदान से तो आ जाएंगे क्योंकि सत्ता पक्ष के पार्षद भी इस तरह के क्रियाकलापों से परेशान हैं। शहर की हालत भाई, जो तानाशाही महापौर कर रहे हैं, जो तानाशाही प्रशासन कर रहा है, तालाब टूटा, सर्वे नहीं कराया, ना ठेकेदार पे ना अधिकारियों पे, किसी पे कोई जांच नहीं, कोई कार्रवाई। पूरा शहर खुदा पड़ा, पूरा सीवर लाइन, पूरा जिस तरीके से लोग परेशान हुए हैं, लोग किराया नहीं दे पा रहे, दुकानों का दुकानें बंद हो गई, आधे मार्केट कर्ज के बोझ में दबता चला गया व्यापारी। सत्ता पक्ष के लगभग कितने पार्षद आपके साथ हैं? ये क्यों बताएं सर? संख्या पर अरे ये क्यों बताएं हमारे को? ये उनसे सवाल कीजिए, ये उनसे पूछे कि अभी वो परेशान है। आपको ये लगता है कि अगर हस्ताक्षर प्रमाणीकरण नहीं होगा तो उसके बाद भी वोटिंग की स्थिति आएगी? काहे के लिए? वोटिंग की स्थिति ये अभिशाप प्रस्ताव के लिए 15 पार्षद चाहिए। नहीं, तो 18 दस्तखत करके दे चुके हैं, 18 जाके दे चुके हैं, हम नहीं गए थे देने। अभी तो मेरी बात सुनिए, 18 जाके दे चुके हैं। अब कलेक्टर को मानना और न मानना उनके हक में, अगर वो चाहे तो मान ले, अभी वो चाहे तो अभी मान ले, उनके पास रिकॉर्ड है, हमारे पास सीसीटीवी का रिकॉर्ड। ये पार्षद खुद ही चल के गए थे, कोई पकड़ के नहीं ले गया था, कोई घर नहीं गया तो मीडिया के पास भी वीडियो है जाते आते का। अब एक 2 दिन में स्थितियां क्यों बदल गई? क्योंकि बदली जा रही हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ विधायक जी, मेरा सवाल ये है। इस मौके पर शहर कांग्रेस के अध्यक्ष एडवोकेट मकसूद अहमद ने कलेक्टर द्वारा पार्षदों को हस्ताक्षर प्रमाणीकरण करने के लिए अलग अलग बुलाए जाने की प्रक्रिया को भी नियम और विधि के खिलाफ बता दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई कांग्रेस द्वारा, किस प्रकार की कॉन्फ्रेंस थी, क्या पूरा मामला? आज की जो कॉन्फ्रेंस थी, हम लोगों ने 2 दिन पहले माननीय कलेक्टर महोदय को जो अविश्वास, अध्यक्ष के अविश्वास के संबंध में आवेदन दिया था 18 पार्षदों के हस्ताक्षर से, उसी के संबंध में आज पत्रकार वार्ता बुलाई गई थी। क्योंकि 18 पार्षदों के हस्ताक्षर कोई भी एक भी पार्षद अगर ले जाके कलेक्टर को देता है कि तो माननीय कलेक्टर महोदय उसमें बाध्य हैं कि परिषद की बैठक आहूत कराएंगे, ना कि वहाँ परेड कराने। अब चूँकि वहाँ से पत्र आया है कलेक्टर महोदय के यहाँ से, 9 पार्षदों को उपस्थित होकर दर्ज कराना है अपने बयान, तो सभी पार्षद वहाँ समय में उपस्थित होंगे और जो पूछेंगे वो जानकारी देंगे। जो महिला वरिष्ठ पत्रकार, मतलब वो पार्षद रह चुकी हैं कांग्रेस की नगर निगम की, इसके बाद भी इस तरह घटना, अपहरण करके भोपाल भेज देना, फिर सदस्यता दिलवाना बीजेपी की, ये भी बड़ी विलोचना वाली बात हो गई कि एक बड़ा खेल खेला जा रहा। तो देखिए, यहाँ भी रह के दिलाई जा सकती थी, ये तो पार्षदों को सीधे अपहरण है। पार्षदों को उठवा लो,
24-24 घंटे रखो अपने पास, दबाव बनाओ, और इसके बाद में सदस्यता ग्रहण करा दो। सदस्यता ग्रहण ही कराना है तो भाजपा कार्यालय तो बगल में है नगर निगम। तो क्या कांग्रेस के 18 पार्षद जो ने साइन किया है, जिसमें से 3 सदस्यता ले चुके, तो इसका जवाब भी कलेक्टर साहब देंगे? कलेक्टर साहब क्यों देंगे? वो जिनने हस्ताक्षर किया वो जवाब देंगे। नहीं तो उनके पास लिखित होकर CCTV कैमरे में भी कैद है, उन लोग आए थे और उनने बाकायदे 18 पार्षद गए थे वहाँ, उपस्थित दर्ज कराई थी अपनी, और हस्ताक्षर पत्र तो था ही। अगर मान लीजिए ठीक है आपको कहीं हस्ताक्षर मिलान कराना था तो वो तो नगर निगम में परिषद की बैठक का रजिस्टर रहता, उसमें सभी के हस्ताक्षर रहते, मिलान हो सकते हैं। इस मामले में नेता प्रतिपक्ष रावेंद्र सिंह मिथिलेश ने कहा कि संख्या बल कम भले नजर आता है, लेकिन जब फ्लोर टेस्ट होगा तो जीत कांग्रेस की ही होगी। हालांकि इस मामले में महापौर योगेश ताम्रकार इन सभी सवालों को खारिज करते हैं। कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाई थी, जो कांग्रेस के 2 पार्षद आपके पार्टी में शामिल, उस पर आप क्या कहेंगे? कांग्रेस तो इतिहास रच रही थी सतना में। कांग्रेस इतिहास रच रही थी और हो गया उल्टा। अब भारतीय जनता पार्टी इतिहास रच रही है। बड़े बड़े दावे थे, सब खोखले साबित हुए हैं। और मुझे आश्चर्य तो इस बात पर लगता है कि अगर आपके पास बहुमत नहीं है तो फिर आपको इस प्रकार का कृत्य नहीं करना चाहिए। अभी हमारे कांग्रेस के विधायक जी ने आरोप लगाया है कि सदस्यता ही कराना, सतना में कराना था, मैं दिल्ली ले जाके कराऊंगा। ये तो हमारे कांग्रेस के विधायक तय करेंगे कि सदस्यता कहाँ कराना है। ये तो गर्व की बात है कि प्रदेश अध्यक्ष के हाथों सदस्यता ली गई है। इसलिए इन सब बातों में कोई दम नहीं है। मुझे लगता है कांग्रेस जो विकास की गति है उसको रोकने में बाधक न बने, सहयोग के रूप में रहे, क्योंकि कांग्रेस के सभी पार्षद सभी के वार्डों में कई करोड़ के काम हुए हैं। मैं एक वार्ड की गिना सकता हूँ। तो अगर विकास हो रहा है तो उसमें सहयोगी बने, ना कि बाधक बने। यही मेरा सुझाव है। जो इतिहास रचना चाहते थे ये, तो मध्य प्रदेश के इतिहास में कहीं नहीं हुआ, इस पर आप क्या? उन्होंने इतिहास रच दिया। सबसे कम सीट पाने वाले, सबसे कम सीट होने वाली पार्टी नगर निगम में आज कांग्रेस हो गई, इतिहास बन गया उनका।